नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में असफलता मिली, सफलता नहीं कहेंगे, असफलता कहेंगे, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है उत्तर प्रदेश को लेकर। कुछ लोग कहेंगे उपचुनाव आ रहा है, उपचुनाव के माध्यम से बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। उपचुनाव कोई मायने नहीं रखता। विधानसभा का, लोकसभा का मुख्य चुनाव मायने रखता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को दुरुस्त करने में लग चुकी है। अब वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, जो जाट समाज से आते हैं, और अब की बार जिसको जाट बेल्ट कहा जाता है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को अपने साथ लिया, लेकिन उसका बहुत बड़ा फायदा नहीं मिला। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भूपेंद्र चौधरी के बदले भारतीय जनता पार्टी अब नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में जुट चुकी है। उसमें किसका नाम सबसे नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर किसका नाम है, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर, एक एक का नाम मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली भूमिका होगी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोटर के भरोसे चुनाव जीतती है। ओबीसी मतलब पिछड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा। और सवर्ण वोटर बीजेपी के साथ 90% वाकई में है। अगर कोई कांग्रेस का नेता कहे, कार्यकर्ता कहे, समाजवादी पार्टी का कहे, तो वह उसका भ्रम है। भारतीय जनता पार्टी के पास ओबीसी भी वोट है, लेकिन बड़ी तादाद में 2024 में खिसक गया। तो पहला नाम आ रहा है उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राज्यसभा के सांसद बाबूराम निषाद। बाबूराम निषाद राज्यसभा के सांसद हैं और वाकई में 2024 में जब चुनाव हुआ तो बाबूराम निषाद जो है, निषाद बिरादरी जो है, ज्यादातर बीजेपी को वोट नहीं दी, ज्यादातर वोट दी है समाजवादी पार्टी को। आप चेक कर लीजिए, आंकड़े बताते हैं, तो आप समझ सकते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। बाबूराम निषाद को बीजेपी बना करके अति पिछड़ी जातियों में बड़ा मैसेज देना चाहती है, क्योंकि संजय निषाद का महत्व कम हो गया है। संजय निषाद के बेटे चुनाव हार गए, संजय निषाद कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि 2022 में बड़ी तादाद में वोट दिलवाए, तो भाजपा इनको बना सकती है। अगला नंबर आता है ब्राह्मण नाम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कुछ वर्ग ऐसा है ब्राह्मणों का जो नाराज है इस बात को लेकर। हालांकि बीजेपी की ओर दे देता है कि भारतीय जनता पार्टी में ठाकुरों की ज़्यादा चलती है, ठाकुर बनाम ब्राह्मण। तो विधान परिषद के सदस्य हैं, क्या नाम है इनका, विजय बहादुर पाठक। विजय बहादुर पाठक अमेठी के रहने वाले हैं। भाजपा इनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंप सकती है, और विधान परिषद के सदस्य का मतलब एमएलसी है। तो इनका चेहरा आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर उभर सकते हैं। ब्राह्मणों के बीच बीजेपी इनको भेज सकती है। वहीं पर अगला नाम ब्राह्मण में ही है, हरीश द्विवेदी, जो पहले सांसद रह चुके हैं, एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, आरएसएस के व्यक्ति हैं। तो ब्राह्मणों में हरीश द्विवेदी को भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा सकती है। तो आप देख सकते हैं हरीश द्विवेदी जी हैं। हरीश द्विवेदी के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं धर्मपाल सिंह, 5 बार के विधायक रहे हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, राजनाथ और कल्याण सरकार में मंत्री रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको भी मंत्रालय से निकाल करके प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा सकती है, और भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मायने रखती है। आप अपनी राय बताइए, स्वतंत्र तरीके से बताइए। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नजर है बीएल वर्मा पर भी। लोध जाति से आते हैं, जिस जाति के कल्याण सिंह हुआ करते थे, और बदायूं के रहने वाले हैं।
बदायूं में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कमजोर हुई है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, तो बीएल वर्मा के ऊपर भी बीजेपी की नजर है और वर्तमान में मोदी सरकार के अंदर मंत्री हैं बीएल वर्मा। तो आप समझ सकते हैं, तो इनको भी भारतीय जनता पार्टी बना सकती है इनमें से। और वहीं पर सबसे ज्यादा चर्चा है कि दलित चेहरे के तौर पर, दलित चेहरा का मतलब जो बहन कुमारी मायावती की बिरादरी है, अनुसूचित जाति है, दलित है, अनुसूचित में कई जातियां आती हैं, तो बीजेपी की कोशिश है जो अब की बार इंडिया गठबंधन को ज्यादातर दलितों ने वोट दिया है, हकीकत है, तो बीजेपी सोनकर जी को बना सकती है। इनका नाम है विद्यासागर सोनकर। विद्यासागर सोनकर जो है आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, भाजपा के बूथ अध्यक्ष बने, अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो दलित वोटरों को साधने में, मायावती के वोटरों को अपनी पार्टी में लाने के लिए बीजेपी इनका नाम आगे कर सकती है। तो सबसे नंबर 1 पर इन्हीं का नाम है, क्योंकि ओबीसी बना, ब्राह्मण बना, ठाकुर बना, सब प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, पटेल बना, मौर्य बना, जाट बना। तो अब की बार हो सकता है दलित का नंबर आ जाए। तो अब की बार जब दलित का नंबर आ जाएगा तो इनका कार्यकाल भूपेंद्र चौधरी जी का समाप्त हो रहा है, जिनको लेकर एक बात और हो रही थी, जब लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया था तो इस्तीफे को लेकर, हालांकि इस्तीफा वगैरह हुआ नहीं उसमें। और उसके बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में वाकई में लोकसभा के नज़र से देखेंगे तो बड़ी पार्टी है, वोट ऑफ परसेंटेज भी बढ़ा है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं है, जो लोग कहते हैं कमज़ोर है, उपचुनाव में 7 सीट बीजेपी जीत गई। सबको पता है कुंदर की सीट को बीजेपी ने कैसे जीता, मीरापुर की सीट को बीजेपी ने कैसे जीता, सबको पता है। फूलपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी ही गलत दिया था। कटहरी में अगर हम बात करें तो कटहरी में भी परिवार वालों को ही समाजवादी पार्टी ने मैदान में जब उतार दिया था, तो इससे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज गया। और सत्ताधारी पार्टी का चुनाव होता है, तो आप समझ सकते हैं अखिलेश यादव, मायावती का जनाधार लगातार घट रहा है, किसी से छुपने वाली बात नहीं है। और मायावती की लगातार लोकप्रियता भी कम हो गई। अब वो जाटों में जो पुराने वोटर हैं वे वोट दे रहे हैं, लेकिन जो नए वोटर हैं वे लगातार आजाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो बहन कुमारी मायावती जी का जनाधार धीरे धीरे कम हो रहा है। वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य का भी कोई जनाधार रह नहीं गया है, भले वो डिप्टी सीएम है, लेकिन जब खुद विधायकी का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो जनाधार की बात ही करना बेकार है। लोडर के तौर पर बीजेपी के साथ लगे हुए हैं, समाज में अन्याय होता है बोलते नहीं हैं, किसी को आर्थिक मदद भी नहीं पहुंचा पाते। तो इन लोगों का नाम जो है, ये लोग जो नेता बने हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो या किन्हीं अन्य पार्टियों में हो, लगातार वे अपने फायदे के लिए काम करते हैं। और नेताओं का एक चलन रहा है, अपना फायदा पहले देखते हैं, समाज का फायदा बाद में देखते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।